करने के बाद और विशेष करके वैश्विक परिदृश्य में हिंदी पत्रकारिता इस विषय के इतने कुशल अध्ययन उस पर प्रचुर मात्रा में लेखन करने वाले, इसलिए मुझे लगता है कि सदन ने अंत में जब तालियां बजाई तो एक प्रकार से उनके कहे हुए कथन को हम सब ने खारिज किया। वो बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, बहुत अच्छे समीक्षक भी हैं। आज जिन दो वरेण्य विद्वानों की विदुषी की समीक्षाएं हमने अभी सुनी, आदरणीय कांता राय दीदी लघु कथा के क्षेत्र में बड़ा नाम है और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अश्विनी कुमार दुबे जी की एक पुस्तक पर अपने विचार रखे और साथ ही आदरणीय गोकुल सोनी जी ने भी दुबे जी की दूसरी पुस्तक पर समीक्षात्मक वक्तव्य रखा और दोनों ही वक्तव्य अत्यंत सधे हुए थे। पुस्तक के शीर्षक से लेकर के पुस्तक की मूल आत्मा तक में झांकने का प्रयास दोनों समीक्षकों ने किया और निश्चित तौर पर दोनों ही समीक्षाएं बहुत अच्छी थी और हम पाठकों के मन में जिज्ञासा जगाने वाली थी। समीक्षक का काम ही होता है जिज्ञासा जगाना, अंततः पाठकों को ये समझाना कि ये दोनों पुस्तकें अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप कुछ खो देंगे और इस दृष्टि से दोनों ही समीक्षक सफल रहे। कार्यक्रम का बहुत अच्छा कुशल संचालन कर रहे और अपनी इस न्यू भूमिका संस्था के सचिव भी हैं आदरणीय चंद्रभान राही जी। पटुआ जी ने उनको बेस्ट सेलर कहा था और निश्चित तौर पर वे लगातार जितने अच्छे उपन्यास लिख रहे हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, संचालक भी हैं और इस संस्था के कार्यक्रम में मेरा पहली बार आना हुआ, इसलिए बधाई तो मैं भी आपको देता हूँ कि न्यू भूमिका साहित्यिक संस्था वैसे तो बहुत पुरानी संस्था है जानता हूँ और अनीता जी ने और आपने मिलकर के इसको एक बार फिर से मुख्य धारा में लाने का एक जो उपक्रम किया है, मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा काम है। साहित्यिक संस्थाएं तो जितनी हो कोई समस्या नहीं होती, बस परस्पर द्वेष भाव से बची रहे सारी संस्थाएं, परिवार भाव सबके बीच विकसित हो तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा रहता है। तो और आज के उत्सव पुरुष शब्द आपने बार बार उपयोग किया, मुझे अच्छा लग रहा था। उत्सव मूर्ति कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मूर्ति बंद बिल्कुल गतिमान नहीं, लेकिन अश्विनी कुमार दुबे जी इस अवस्था में जितना लेखन और जितना अच्छा श्रेष्ठ लेखन वो कर रहे हैं उसके चलते उनको उत्सव पुरुष ही कहना चाहिए। मैं पहले भी आपके व्यंग्य संग्रह में इंदौर के कार्यक्रम में रहा था और आज मेरा सौभाग्य कि उनकी दो पुस्तकों के लोकार्पण के अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आपका जो उपन्यास है जिस पर चर्चा आदरणीय गोकुल जी कर रहे थे, उसके कथानक को लेकर के जब मैं पहले तो पढ़ नहीं पाया था, दोनों ही पुस्तकों को अभी सरसरी तौर पर देखा है, लेकिन जब रास्ता इधर से भी है उपन्यास की चर्चा हो रही थी तो मुझे याद आ रहा था मालवी का एक उपन्यास और ये संयोग ये है कि उसको भी एक दुबे जी ने ही लिखा था, चंद्रशेखर जी दुबे अब दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जड़ से उखड़े पांव शीर्षक से एक उपन्यास लिखा था और उसका पूरा कथानक भी लगभग इसी प्रकार का था। और संयोग यह भी है कि वह उपन्यास लिखते समय चंद्रशेखर जी दुबे ने कहा था कि यह मेरे जीवन का भोगा हुआ यथार्थ है, यानी मेरे जीवन के ही प्रसंगों को मैंने उपन्यासकार में लिखा है और संयोग से यही लगभग आपके साथ भी है। तो मुझे आज ये लग रहा था कि ये जो पीढ़ी है, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि इस सदन में बैठे हुए लगभग 80% लोग उसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी पीढ़ी ने लगभग एक जैसे संघर्ष देखे। आप इसको उपन्यास आकार में लिख लें, आप उसको कविता के रूप में लिख लें, आप उसको निबंध के रूप में लिखें, आप उसको जीवन मूल्य के संदर्भों में लिखें, लेकिन अंततः आप सबके संघर्ष एक जैसे हैं और आपसे पिछली पीढ़ी ने और कठोर संघर्ष किए इन सब जीवन मूल्यों को बचाने के, और आप सब चूंकि साक्षी बने उस कठोर संघर्ष के, इसलिए उस जीवन मूल्य को बचाए रखने के जतन भी आप सबने बहुत ज्यादा किए। हमारी पीढ़ी तक आते आते ये सब शिथिलता थोड़ी सी आती चली गई और इसलिए मुझे लगा कि वास्तव में ये उपन्यास नई पीढ़ी के हाथों में जब पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर एक संदेश वहां का काम करेगा, जिसकी चर्चा कर्नावट जी अभी कर रहे थे। और शीर्षक से मुझे विनोबा भावे भी याद आ रहे थे। हम सब जानते हैं विनोबा भावे का एक बहुत प्रख्यात कथन है और उन्होंने दो शब्द दिए थे। उन्होंने कहा था कि विश्व का कल्याण हीवाद से नहीं हो सकता, भीवाद से होगा। ये हीवाद जो है ना, ये बड़ा जड़ प्रकार का है। वो कहता है कि हम जो कह रहे हैं वही सच है, हमारे अलावा जो कुछ दुनिया में वो सब या तो नहीं हो
या यदि होगा तो उसको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ये विश्व को कभी कल्याण के मार्ग पर नहीं ले जा सकता। लेकिन ये जो भीवाद है, ये भीवाद आपको भी स्वीकारता है, मुझे भी स्वीकारता है, स्वयं को स्वीकृति का आग्रह भी करता है और अंततः कहता है कि जो कुछ भी है वो सब ठीक है। अंततः सारे रास्ते रामकृष्ण परमहंस की तरह एक मार्ग पर, ये सारे मार्ग जो है वो एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं। इस हीवाद में विश्व का कल्याण, और ये हीवाद जब शीर्षक में दिखता है तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा लगता है। इसमें दुबे जी ने कहा कि इसमें जीवन मूल्यों की चर्चा है, और विशेष करके ये जो सारे मूल्य इसमें उन्होंने बड़े ईमानदारी से इस बात को भूमिका में भी स्वीकारा कि जो सामयिक मूल्य होते हैं समय समय पर वे परिवर्तित होते रहते हैं। ये इनकी परिवर्तनशीलता वास्तव में इसका सौष्ठव। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक बार नैतिक मूल्य पाठ्यक्रम में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसकी एक समिति बनी और मैं उसका सदस्य था मध्य प्रदेश शासन की, और हम लोगों को शामिल तो किया गया उसमें। गायत्री परिवार के लोग भी थे, बाकी सारे अन्य पंथों के, सिख पंथ के लोग भी थे, जैन पंथ के लोग भी थे, और जिन्होंने सारे पंथों के मूल्यों का अध्ययन किया था, ऐसे सारे लोग थे। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ उस समय के आईएएस ऑफिसर जो रहे, उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने की। उन्होंने क्या किया, एक आईआईएम से पास आउट एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिसने 3-4 घंटे लंबा व्याख्यान बकायदा पीपीटी के प्रेजेंटेशन के साथ हमको दिया, और हम सबको सबसे पहले ये बताने की कोशिश की कि मूल्य कुछ होते ही नहीं, जिसको आप जीवन मूल्य कहते हो, ये नीति वीति सब बेकार की बात है। उसने हमको ये सिखाने का प्रयास किया कि नीति और अनीति, इन दोनों के बीच एक बड़ी बारीक झिल्ली का अंतर होता है। कभी नीति अनीति बन जाती है और कभी अनीति नीति बन जाती है। और वो उदाहरण दे रहे थे कृष्ण कथाओं के। उन्होंने कहा कि कृष्ण जो है उसको अगर आप नीतिकार कहोगे तो बड़ी गड़बड़ करोगे, वो तो सबसे बड़े अनीतिकार थे। और इस प्रकार का जब सारा चलता रहा तो मुझे आज वो भी ध्यान में आ रहा था, उनका सरकारी प्रपंचों में ये सब होता है ये तो मुझे पता था, लेकिन इस तरह के ग्रंथ अंततः उस तरह से सोचने वाले लोगों के लिए कभी कभी माइलस्टोन का काम करते हैं कि बताते हैं कि जीवन मूल्य जो है वो परिवर्तित तो होते हैं, लेकिन परिवर्तित होने के बाद भी सदैव अक्षुण्ण रहते हैं। ये कभी अपनी प्रासंगिकता नहीं खोते। ईमानदार होना, करुणा की बात अभी हुई थी, करुणा मन में रखना, संवेदनशील होना, इनके विरुद्ध कोई हो सकता है क्या? ये शाश्वत मूल्य है। और इसलिए मुझे लगता है कि चूंकि उसमें कई प्रकार के जीवन मूल्यों की बातचीत भी हुई, सीधा संकेत भी हुआ, और कहा भी गया कि अहिंसा परमो धर्म, ये आधा अधूरा चिंतन, धर्म हिंसा तथैव च, ये उसका दूसरा पद है। इसको भुलाना ये किसी राष्ट्र के लिए अत्यंत घातक हो सकता है। धर्म हिंसा तथैव च, और इसलिए हमारे यहाँ तो हिंसा के लिए सात्विक हिंसा शब्द का प्रयोग हुआ, और इसलिए ये हमारा ही दर्शन विश्व को संदेश दे सकता है कि सात्विक हिंसा किसी राष्ट्र को सबल बनाने के लिए, चिरजीवी बनाने के लिए और मृत्युंजय बनाने के लिए आवश्यक होती है। इस सात्विक हिंसा का साथ कभी छोड़ने की आवश्यकता है, और यही सारी अन्य जीवन मूल्यों पर भी लागू होती है। क्रोध के लिए मैं कई बार बाल साहित्य की चर्चा करते हुए कहता हूँ कि क्रोध सदैव त्याज्य नहीं होता। ये क्रोध को आप संस्कृत में मन्यु कहते हैं, और वो जब अपने अभिमान के लिए प्रकट होता है तो वो अभिमन्यु हो जाता है, और अभिमन्यु कभी विलेन नहीं होता है, खलनायक नहीं होता, वो हमेशा नायक होता है। तो इसलिए मन्यु को त्याज्य अगर आपने कर दिया तो फिर गोविंद सिंह जी का संदेश कहाँ जाएगा? आखिरकार हम सब लोगों ने इसको अंगीकार किया। कृष्ण ने युद्धम करता है जब कहा तो उन्होंने क्रोध और हिंसा छोड़ने के लिए नहीं कहा था कभी। और इसलिए हमको इन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नीतियां है ये वास्तव में, और सबसे अच्छी बात है कि इस उपन्यास में इस नीति का पालन करने वाले, इन मूल्यों का पालन करने वाली दो पीढ़ियों के बीच संघर्ष नहीं, प्रकारांतर से घटनाक्रम चलते, लेकिन अंततः दोनों पीढ़ियां जाकर के उसी निष्कर्ष पर पहुंचती है जिस निष्कर्ष की अपेक्षा हम सब लोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसको मैं सुखांत कहता हूँ। भले ही फिल्मी नाटकीकरण हो गया हो कहीं, लेकिन अंततः सार्थकता को आप ले जा करके स्थापित कर रहे हैं। आप उसको, जो भारतीय जीवन दर्शन है उसकी स्थापना के लिए अगर ये सब थोड़ा बहुत उपक्रम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये त्याज्य नहीं, ये स्वीकार है। और इसलिए ये बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि ये जो पीढ़ी है जो परिवर्तित होते जीवन मूल्यों के बाद भी जीवन मूल्यों के संरक्षण के लिए लगातार लगी रहती है, ये किसी एक पीढ़ी पर होता है, ऐसा बिल्कुल भ्रम नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा तो कि आप सब लोगों ने इसके संरक्षण के लिए बहुत काम किया,
हमारी पीढ़ी आकर कमजोर हो गई। शायद मेरे बाद की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व राकेश जी भी कर रहे होंगे, मीनू जी कर रहे होंगे, विवेक जी कर रहे होंगे, लेकिन इसके बाद की पीढ़ी भी जीवन मूल्यों से दूर नहीं होती। आपको एक उदाहरण देता हूँ भाई, ये जीवन मूल्य कैसे काम आते हैं। हम सब ने कार्टून कोना डप्पू जी, कार्टूनिस्ट आबिद सुरती, इन दिनों क्या कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट लाइफ है, एकदम वृद्ध है, तो एक प्लम्बर साथ में लेकर के घूमते हैं महानगर की गलियों में। हर एक घर में जाके पूछते कोई नल लीकेज तो नहीं हो रहा है, कोई बॉल टपक तो नहीं रहा है, उसको सुधरवाते हैं, थोड़ा सा वाइशर बदलते हैं। उस पीढ़ी का व्यक्ति ये काम कर रहा है, लेकिन युवा क्या कर रहे हैं, युवा भी इसी प्रकार के काम कर रहे हैं। एक कोई हैदराबाद के पागलों को ठीक करने में लगा हुआ, IIM से पास आउट, एक अहमदाबाद की सड़कों पर आकर के किसानों की मदद के लिए उनके फलों को, सब्जियों को संरक्षित करके उनके अपने सहभागिता से उनको ठीक मॉल के स्टाइल में ताजी सब्जियों को पैकिंग करके बाजार में बेच रहा है, अधिक मूल्य किसानों को दिलवा रहा है। एक व्यक्ति मालगाड़ी के खराब पड़े हुए डब्बों में प्लेटफार्म पर पन्नी बीनने वाले, बॉटल बीनने वाले बच्चों को पढ़ा करके उनमें से डॉक्टर, इंजीनियर, सीए तैयार कर रहा है। ये सब पुरानी पीढ़ी के बच्चे नहीं है, ये सब नई पीढ़ी के बच्चे। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो है ये हर पीढ़ी पर चलती है। आबिद सुरती जी से लेकर के तो के उन्नी कृष्णनंदन, सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जीवन मूल्य है ये शाश्वत जीवन मूल्य है, और भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इनबिल्ट होते हैं, उनके माता पिता के रक्त संस्कार के रूप में होते हैं, उनको अलग से कोई घुट्टी पिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा ग्रंथ भारत, इतिहास, संस्कृति और धर्म। इसमें मेरा थोड़ा सा आग्रह लेखक महोदय से जरूर रहेगा कि उन्होंने अपने 2 अध्याय को, भारत के इतिहास को 70 पृष्ठ दिए, भारत के संस्कृति को भी 70 पृष्ठ दिए, लेकिन धर्म पर आकर के केवल 30 पृष्ठ में समेट दिए। अब ये प्रकाशक महोदय का आग्रह रहा हो तो बात अलग है, क्योंकि कभी कभी आर्थिक दृष्टि से भी विचार करना पड़ता है लेखक को, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये दोनों 70 पृष्ठ के विषय थे तो 140 पृष्ठ का विषय धर्म भी था, उसको 30 पृष्ठ में समेट करके संभवतः आपका जो स्तर है, बौद्धिक स्तर है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अन्याय किया होगा आपने, मन मार करके, मन महसूस करके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस ग्रंथ में उन्होंने कई प्रकार से बातचीत की, और निश्चित तौर पर नई पीढ़ी को ये समझने में तो सहयोग मिलेगा इस पुस्तक को पढ़ करके, क्योंकि उनको मोहनजोदड़ो के माध्यम से संस्कृति पढ़ाई जाती है। नई पीढ़ी को यही नहीं पता है कि संस्कृति और सभ्यता में बड़ा अंतर होता है। आप भोजन के पात्र कैसे उपयोग करते थे, आप शौचालय में जाकर के और शौच करते थे, आप स्नानागार में जाकर के स्नान करते थे, ये संस्कृति थोड़ी एक है, लेकिन नई पीढ़ी के बच्चों को पता नहीं है। इसलिए जब इस पुस्तक में बात होगी तो नई पीढ़ी को ये पता लगेगा कि वास्तव में सभ्यता अलग होती है, संस्कृति अलग होती है। हालांकि निश्चित तौर पर उन्होंने अलग अलग प्रांतों की संस्कृति के प्रतीकों की चर्चा की, कर्नावट जी ने भी उसकी प्रशंसा की, लेकिन मेरा ऐसा स्पष्ट मत है कि कई बार हम सांस्कृतिक प्रतीक और संस्कृति इसके बीच अंतर करना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपको मैं अगर ये कहूं कि नौवारी साड़ी, ये क्या महाराष्ट्र की संस्कृति है क्या? ये तो प्रतीक है। पूरनपुरी, ये क्या प्रतीक है? ऐसे ही घूमर प्रतीक है, हमारा गरबा प्रतीक है, ये संस्कृति नहीं है। हम कई बार इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं, और इसलिए नई पीढ़ी को मुझे लगता है कि इस प्रकार के वरेण्य लेखकों को ये दायित्व भी बनता है कि आप जब समझाते हैं तो नई पीढ़ी को ध्यान में रख करके लिखें। आपके ध्यान में अगर पटवा जी रहेंगे, कुमार सुरेश जी रहेंगे, तो आपको लगेगा कि ये सब तो समझ ही लेंगे, लेकिन नई पीढ़ी का बच्चा, उसको ये बताना पड़ेगा, उसको बड़ी बारीकी से समझाना पड़ेगा कि जैसे किराने की दुकान होती है, आप किराने की दुकान पर जाकर के नमक, मिर्ची, हल्दी, जीरा सब कुछ खरीद सकते हो। आप उससे कहोगे किराना दे दो, वो क्या देगा? कुछ नहीं है उसके पास। ये दरअसल किराना जो है ये संस्कृति है, बाकी सारे जो प्रतीक है वो हल्दी, मिर्ची, जीरा, नमक है। तो इसलिए प्रतीक संस्कृति नहीं होता है, ये हमको बताना पड़ेगा। और इसको मैं कई बार प्रकारांतर से ये भी कहता हूं कि आप पंखे की परिभाषा कर लेंगे, ट्यूबलाइट की परिभाषा कर लेंगे, उनका दाय समझा सकते हैं कि ये राष्ट्राध्यक्ष ब्रायन मुल्रोनी आगामी प्रधानमंत्री घोषित होता है और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने वाले अगले फिर से, क्योंकि कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, तो वो कहते हैं कि मुझे संसद का चुनाव नहीं लड़ना। पत्रकार कारण पूछते हैं तो ब्रायन मुल्रोनी बड़ी मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरी 2 बहनें मार्गरेट और कैथरीन दोनों हिंदू सन्यासी हो गई, हिमालय में जाकर के तप करती है, अपने गुरु हैं, उनके पास
भारतीय संस्कृति धर्म का अध्ययन भी कर रही है और उनका मन वहीं रम गया। मैं भी जब सारी चिंताओं से, सारे कष्टों से परेशान हो जाता हूँ, तनावग्रस्त हो जाता हूँ, तो वर्ष में एक नहीं कई बार भारत जाता हूँ और उन गुरु से मिलता हूँ। अब समस्या ये है कि मेरा जो देश है वो अमेरिका का मित्र राष्ट्र है, भारत जो है वो रूस का मित्र राष्ट्र है, तो मेरे देश की निष्ठा पर संपूर्ण वैश्विक राजनीति शक न करे, इसलिए मैं प्रधानमंत्री के रूप में वहां गया तो लोग शक करेंगे। अब मेरे पास दो विकल्प है, या तो मैं जाकर के उन संत के दर्शन करना छोड़ दूं, उनका सानिध्य पाना छोड़ दूं, या फिर मैं प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दूं। और इसलिए मुझे ये दूसरा विकल्प ज्यादा आसान है। मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे उस धर्म का शिक्षण प्राप्त करना है जो मुझे हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए वो तपस्वी देते। जिस धर्म की खोज में ब्रायन मुनरो आ रहे थे, वो धर्म वास्तव में भारतीय धर्म है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि 30 प्रश्न कम है, और इसलिए चूंकि भारतीय धर्म की इतनी विराटता है कि हमने युद्ध में भी धर्म देखा है, युद्धम करता है गीता हम चर्चा हम कर रहे हैं, और हमने बुद्ध में भी धर्म देखा। लेकिन भाग्य की बात देखिए आपकी, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने युद्ध से अपना विस्तार नहीं किया, लेकिन बुद्ध से अपना विस्तार पूरे विश्व में कर लिया। ये जो अंतर है भारतीय धर्म का, हमने विश्व के कई देशों को बौद्ध राष्ट्र घोषित करवाया, लेकिन बिना अस्त्र के, और इसलिए ये भारतीय धर्म की ही विशेषता है। और इसलिए मैं ये बार बार चाहता हूं कि ये जो बुद्ध से हमने विस्तार पाया है, ये वास्तव में एक लंबे समय तक चिरजीवी राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। युद्ध किसी भी दुनिया का अंतिम अस्त्र नहीं माना जाता, हम उसके विरोधी हैं, और इसलिए अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, हाँ ये जरूर है कि उन्होंने वैज्ञानिकता की बात की है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर धर्म संपूर्णतः वैज्ञानिक है। हमको ये चर्चा करते समय कभी भी भूल कर भी ऐसे वाक्य विन्यास का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि हमारे धर्म में से हम केवल उन बातों को स्वीकार करेंगे जो वैज्ञानिक होंगे। ये जब हम कहते हैं तो स्वतः ये घोषित कर देते हैं कि हमारे धर्म में कुछ चीजें ऐसी भी है जो अवैज्ञानिक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज भारतीय दर्शन की, धर्म दर्शन की सारी बातों को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, प्रयोगशालाओं में सिद्ध कर रही है। मैं 2 घंटे बोल करके आपको इतने बड़े बड़े सिद्धांतों को पश्चिम जगत के किन वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया प्रयोगशाला में, उस पर विस्तार से चर्चा कर सकता हूं, लेकिन अभी तो बात समाप्त कर रहा हूं 1 मिनट। लेकिन अंततः ये कहूंगा कि एक श्रोडिंगर नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए पश्चिम जगत के, उन्होंने एक बड़ा अच्छा वाक्य कहा, उस वाक्य से मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, और वो भारतीय धर्म की विशालता और विराटता दर्शाने वाला। उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात कही कि ये जो पश्चिम का विज्ञान है, ये पश्चिम का विज्ञान मरने की कगार पर, उसकी मृत्यु हो रही है। एक प्रतीक का उपयोग किया उन्होंने कहा कि मृत्यु क्यों हो रही है? उन्होंने कहा कि पश्चिम का विज्ञान बीमार हो गया है। क्या बीमारी हुई है? तो वो कहते हैं कि इसको एनीमिया हुआ है, लेकिन ये एनीमिया सामान्य नहीं है। ये एनीमिया कौन सा है? स्पिरिचुअल एनीमिया, आध्यात्मिक रक्ताल्पता से ग्रसित हुआ है वेस्टर्न साइंस। इतना बड़ा नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कह रहा है, और उसके लिए इलाज क्या है? उन्होंने कहा जैसा एनीमिया के लिए इलाज होता है, खून की कमी होती है तो खून चढ़ाना पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि सम ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट, अध्यात्म का रक्त ला करके पश्चिम के विज्ञान को चढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के जिंदा रहेगा। मुझे लगता है कि इतिहास, संस्कृति और धर्म यही भारत है, और इस भारत और इतिहास, इस भारत का इतिहास, संस्कृति और धर्म बार बार एक ही बात कहते हैं, और वो बात कहते हैं कि रास्ता इधर से भी है। धन्यवाद।